हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग पाठ गिरगिट इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? ख्यूक्रिन नामक सुनार को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुत्ते की पिटाई भी कर रहा था। उसकी एक टांग पकड़ ली थी, जिससे कुत्ता भी किकिया रहा था। उनका शोर सुनकर आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया? जनरल साहब के बावर्ची प्रखोर ने बताया कि ये कुत्ता हमारा नहीं है, ये जनरल साहब झिंगालाव के भाई साहब पधारे हुए हैं, ये उनका कुत्ता है। बार जोयस नस्ल के कुत्ते जनरल साहब को पसंद नहीं है, ये उनके भाई को पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्यूक्रिन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी? ख्यूक्रिन एक सुनार था। ख्यूक्रिन ने कहा कि मैं एक सुनार हूँ और मेरा काम जो है वो पेचीदा किस्म का है। इस उंगली के घायल होने की वजह से मैं हफ्तों तक काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे हर्जाना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ख्यूक्रिन ने ओचोमिलाव को उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया? जब इंस्पेक्टर ओचोमिलाव वहां भीड़ के नजदीक गया तो ख्यूक्रिन अपनी उंगली ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो उसने ओचोमिलाव को बताया कि मेरी उंगली पर कुत्ते ने काट लिया है और देखो मेरी उंगली कितनी घायल हो गई है। उंगली दिखाकर वो सबकी सहानुभूति लेना चाहता था और अपना पक्ष मजबूत करना चाहता था और वो इंस्पेक्टर को कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलाने की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येल्दरिन ने ख्यूक्रिन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? येल्दरिन ने कहा कि ख्यूक्रिन ने ही कुत्ते की नाक में जलती हुई सिगरेट लगा दी होगी, इसलिए कुत्ते ने उसको काटा है और उसने कुत्ते को बेकसूर बताते हुए सारा दोष ख्यूक्रिन के सिर मढ़ते हुए कहा कि ये इसी शरारती किस्म का व्यक्ति है और इस तरह की शरारत करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओचोमिलाव ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उसने कहा है यह मुझे मिला है और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है ना? कुत्ते को जब उसे पता लगता है ओचोमिलाव को कि ये कुत्ता जनरल साहब का है, तो ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो जनरल साहब को दर्शाना चाहता था कि वो उनका कितना बड़ा हितैषी है और उनकी चीजों का कितना ख्याल रखता है। अपनी निष्ठा उनके प्रति दर्शाना चाहता था, अपना स्वामी भक्ति उनके प्रति दर्शाना चाहता था और जिससे कि वो भविष्य में उनकी नजरों में अच्छा बन पाए और भविष्य में उससे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि जो ओचोमिलाव है वो एक चापलूस किस्म का एक अवसरवादी इंस्पेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ ख्यूक्रिन पर क्यों हंसने लगती है? तो बच्चे जब शुरुआत में इंस्पेक्टर ओचोमिलाव सुनार जो ख्यूक्रिन है उसको कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलाने की बात करता है और जैसे ही उसे पता लगता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का है, वह आवारा कुत्ता उसकी नज़रों में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कुत्ता बन जाता है और वो सारा के सारा दोष ख्यूक्रिन के सिर मढ़ देता है और उसकी उंगली घायल होने के लिए या काटे जाने के लिए भी उसी को दोष देता है। और इस प्रकार इंस्पेक्टर के बदलते रवैये, उसके पक्षपाती व्यवहार के कारण और जो ख्यूक्रिन है उसकी दयनीय स्थिति और जिस प्रकार वो असहाय हो जाता है, इस सब को देखकर भीड़ उस पर हंसने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कील वील से उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचोमिलाव ने क्यों कहा? ओचोमिलाव एक चापलूस किस्म का अवसरवादी इंस्पेक्टर है। शुरू में वो ख्यूक्रिन की शिकायत करने पर उसको कुत्ते के मालिक से मुआवजा दिलाने की बात करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि ये कुत्ता जनरल साहब झिंगालाव का है तो वो अपनी बात से एकदम पलट जाता है और सारा दोष ख्यूक्रिन पर मढ़ते हुए कहता है कि तुमने अपनी उंगली खुद ही छील ली होगी और इस कुत्ते पर झूठा आरोप लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें हर्जाना लेना है, तुम हर्जाना लेने के लिए इस कुत्ते पर झूठा आरोप लगा रहे हो। इस प्रकार वो निर्दोष होते हुए भी सारा दोष जो है
ख्यूक्रिन पर मर देता है और कुत्ते को कसूरवार होते हुए भी उसकी चापलूसी करता है और उसे बेकसूर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचोमुलाव के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्द में बताइए। बेटा इसमें आपने एचोमुलाव जो इंस्पेक्टर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि एचोमुलाव एक अवसरवादी पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी राय और अपना व्यवहार, अपना दृष्टिकोण बदल लेता है। वो एक भ्रष्ट और रिश्वतखोर पुलिस इंस्पेक्टर है। जब वो बाजार में गश्त दे रहा होता है तो जो भी सामान सामने होता है वो उस पर लूट खसोट करता है और सामान उठा लेता है। वो बहुत चापलूस किस्म का इंस्पेक्टर है। एचोमुलाव उच्च वर्ग के लोगों के साथ और प्रतिष्ठित लोगों की चापलूसी करता है और जो आम जनता है उसके साथ न्याय नहीं करता है। वो एक कठोर और निर्दयी पुलिस इंस्पेक्टर है क्योंकि उसके जो न्याय और कानून व्यवस्था है वो बड़े लोगों के साथ है। वो छोटे लोगों को डराकर धमकाकर रखता है और उनके साथ हो रहे अन्याय का विरोध करता है, ना उसके प्रति कोई कार्रवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब का है, एचोमुलाव के विचारों में क्या परिवर्तन आया। इंस्पेक्टर एचोमुलाव जो कि शुरुआत में कुत्ते को आवारा कह रहा होता है, उसके मालिक को दंडित करने की बात करता है, वही एचोमुलाव और जो ख्यूक्रिन है उसको मुआवजा दिलाने की बात करता है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि यह कुत्ता जनरल साहब झिंगालाव का है, वो अपना दृष्टिकोण और अपनी बात से एकदम पलट जाता है और उसकी नजर में वो आवारा कुत्ता एकदम से सुंदर डॉगी बन जाता है और वो उस कुत्ते की चापलूसी करता है और उसको शैतान प्यारा कुत्ता कहकर प्रखोर को दे देता है। और ख्यूरिन जिसको मुआवजा दिलाने की बात हो रही थी उसको डराता है, धमकाता है और दंडित करने की बात कहकर, मारने पीटने की बात कहकर वहां से भगा देता है। तो इस प्रकार उसका रवैया एकदम से बदल जाता है। वो जनरल साहब और उसके भाई क्योंकि ऊंचे पदों पर हैं, वो उनको नाराज नहीं करना चाहता और उनकी चापलूसी करके उनको हर वक्त खुश करना चाहता है। इसलिए उनका दोष होने पर भी वो उनके हित में निर्णय देता है। ख्यूक्रिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है। ख्यूक्रिन के इस कथन से समाज में फैली भाई भतीजावाद प्रवृत्ति का पता लगता है। अपने भाई को पुलिस में बताकर ख्यूक्रिन इंस्पेक्टर एचोमुलाव और वहां इकट्ठी भीड़ पर अपना रौब और प्रभाव डालना चाहता है क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, न्याय केवल उनके ही हित में होता है। बाकी लोगों को जो पुलिस का उपेक्षापूर्ण व्यवहार सहना पड़ता है। पुलिस उनको डरा कर रखती है और पूरी तरह से उसके निर्णय जो होते हैं वो उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के पक्ष में होते हैं और आम जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा गया होगा। क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? अपने शीर्षक का आधार स्पष्ट कीजिए। गिरगिट एक ऐसा जीव होता है जो अपने हित के लिए शत्रुओं से खुद को बचाने के लिए आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। इस कहानी के मुख्य पात्र इंस्पेक्टर एचोमुलाव भी इसी प्रकार का उनका व्यक्तित्व है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए बार बार अपनी बात, अपना दृष्टिकोण और अपने विचार बदलते हैं। जैसे शुरू में वो ख्यूक्रिन को न्याय दिलाने की बात करते हैं और कुत्ते को एक आवारा कुत्ता बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता है कि यह कुत्ता जनरल साहब झिंगालाव का है, वो आवारा कुत्ता उनके लिए एक खूबसूरत और बहुत सुंदर और बेकसूर डॉगी बन जाता है और ख्यूक्रिन को वो डराते धमकाते हैं और पिटाई करने की धमकी भी देते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए वो जिस प्रकार बार बार अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, जो कि इस कहानी के लिए, इसलिए इस कहानी का गिरगिट जो शीर्षक है बिल्कुल उपयुक्त है। इस कहानी का शीर्षक असहाय ख्यूक्रिन भी हो सकता है या असहाय सुनार भी हो सकता है। क्यों? अब इसको हमें बताना होगा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। तो इसके पक्ष में हम ये कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर ख्यूक्रिन को शुरुआत में मुआवजा दिलाने की बात करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता है तो वो ख्यूक्रिन को मुआवजा दिलवाना तो दूर की बात है,
उसको मारने पीटने की धमकी देता है और डांट कर भगा देता है। इस तरह ख्यूक्रिन की स्थिति बहुत विवशतापूर्ण और असहाय व्यक्ति जैसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियों को समाज में देखते हो? स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कानून और न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया है कि किस प्रकार समाज में भाई भतीजावाद के समर्थकों का और चापलूस लोगों का बोलबाला है। आम जनता है उसके साथ पूर्णतः उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका दबदबा बना हुआ है, और जो अधिकारी लोग हैं वो निष्पक्ष रूप से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, और आम जनता को पुलिस डरा धमका कर रखती है, और सारे निर्णय न्यायपूर्ण व्यवस्था सारी उच्च वर्ग के लोगों के इशारों पर चलती है, जिससे कि बहुत भय और अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है समाज में, है ना, ये कह सकते हो। और क्या आप ऐसी विसंगतियां देखते हो? हाँ, हम समाज में इस तरह की विसंगतियां देखते हैं। लोग पदोन्नति पाने के लिए, उच्च पदों पर जाने के लिए चाटुकारिता का और चापलूसी करने का ऐसे जो माध्यम हैं इनको अपना रहे हैं, और जल्दी से जल्दी उच्च पदों पर जाना चाहते हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, जिससे कि आम जनता जो होती है, जो सामान्य लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उपेक्षित रहते हैं, और उन्हें इस तरह की रिश्वतखोरी का बोलबाला है। आज जो समाज है उसमें रिश्वतखोरी का जमाना है, और आम जनता इन सब के बीच अपने को बहुत असहाय महसूस करती है। इन सब को दूर करने के लिए बहुत सी कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप है। ये किस रेफरेंस में कहा गया है बच्चों? जब ख्यूक्रिन कुत्ते द्वारा उसकी उंगली काटे जाने के बाद उसकी पिटाई कर रहा होता है, उसकी टांग खींच रहा होता है, तो जो कुत्ता है वो बहुत डर जाता है, बहुत सहम जाता है, और उसकी आंखों में जो भय है, जो डर है, वो साफ नजर आता है ना। तो उसकी आंखों में ऐसा लगता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो जो कुत्ता है वो ऊपर से नीचे तक डर के मारे कांप रहा होता है। डर की वजह से वो बहुत भयभीत नजर आ रहा है हमें। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। जब ख्यूक्रिन अपनी उंगली काटे जाने के बाद मुआवजे की मांग करता है, तो वो इंस्पेक्टर ओचुमलाव को बोलता है कि कानून की नजर में तो सभी लोग, चाहे वो कोई छोटा है चाहे बड़ा है, वो सभी बराबर हैं। मतलब जो अपराधी है उसको दंडित किया जाना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसमें छोटे बड़े के लिए भेदभाव की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और सबको समान रूप से कानून की नजर में न्याय के लिए सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए, और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। हुजूर, यह तो जन शांति भंग होने जैसा कुछ दिख रहा है। जब इंस्पेक्टर ओचुमलाव और उसका जो सिपाही है येल्दिरिन वो बाजार में गश्त लगा रहे होते हैं, कि तभी वो देखते हैं कि एक तरफ बहुत शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि कुत्ते ने ख्यूक्रिन की उंगली पर काट लिया था, और वो उसकी पिटाई कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। पिटाई की वजह से जो कुत्ता है वो भी किकिया रहा था, इससे बहुत शोर शराबा हो रहा था। तो तब येल्दिरिन इंस्पेक्टर को कहता है कि कुछ जन विद्रोह जैसा हो रहा है, कुछ शोर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें चल के देखना चाहिए।